अच्छा, ओके व्यूवर्स, अब हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इसमें एक केमिकल इक्वेशन होती है जिसको हमें बैलेंस करना होता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है H2 प्लस O2, ये दोनों गैस फॉर्म में है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को मिलाया एक केमिकल प्रोसेस से, तो ये बन गया H2O वाटर। सिंपल सा फॉर्मूला है। सो ओके व्यूअर्स, हाउ मे आई बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। किस तरीके से बैलेंस करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसका स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 मीन्स हमने देखना है ये चीज़ जो है आपकी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये आपकी रिएक्टेंट कहलाती है और ये आपकी प्रोडक्ट कहलाती है। ओके, मैं इसको सिंपल आर और पी की फॉर्म में शो कर रही हूँ। ऑलराइट, अब इसमें देखिए कि इसमें हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे रिएक्टेंट में सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो 2 है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। दूसरी तरफ आए प्रोडक्ट की तरफ, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें, ये 2 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखें तो ये 1 है। हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस मीन रिएक्टेंट आपका और प्रोडक्ट दोनों में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी क्वांटिटी सेम हो, सेम क्वांटिटी, उनकी तादाद या क्वांटिटी एक होनी चाहिए। यानी जितने हाइड्रोजन यहाँ हैं उतने ही यहाँ होने चाहिए। रिएक्शन के तरफ जितने ऑक्सीजन यहाँ पर हैं उतने ही प्रोडक्ट में ऑक्सीजन होने चाहिए। लेकिन हमारे पास ये चीज़ बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हैं दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ 1 है। ऑलराइट, अच्छा इसमें एक बात और भी है, वो ये कि हम जो भी हमें चेंजिंग करना होगी वो हम यहाँ करेंगे। इस तरफ यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कोएफिशिएंट के तौर पर। हम इस चीज़ को, ये जो आपका सब्सक्राइबर्स होते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहें कि हम ये 2 लिखा है O2, तो क्यों ना हम इसको O कर दें सिर्फ, ओके, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इस वाली चीज़ को। ओके, हमने जो भी चेंजिंग करनी है वो हमने यहीं करनी है, इसी तरफ, यहाँ कोएफिशिएंट के तौर पे। ऑलराइट, अगर मैं चाहूँ मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ कि चलो भाई मैं चेंज कर रही हूँ और मैंने इसको H2 प्लस O लिख दिया और यहाँ पर H2O लिख दिया, तो वो चीज़ मेरी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मुझे लाजमी यहाँ पर O2 भी लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने चेंजिंग यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं आगे एक कोएफिशिएंट के तौर पर। तो हम इसको देखिए किस तरह से करेंगे। हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ऐसा करते हैं, रिएक्टेंट को ऐसे ही लिख लेते हैं स्टेप 2 में। ठीक है, और प्रोडक्ट में H2O था हमारे पास, वाटर था, ऑक्सीजन 2 करने हैं, तो ऐसा करते हैं यहाँ 2 कर देते हैं। अब ये तो हो गए 2 ऑक्सीजन। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 ज़ा 4। अब ये इससे होगा मल्टीप्लाई। ओके, अगर इसमें O के पास भी 2 लगा होता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता, तो ऑक्सीजन का 2 भी इससे मल्टीप्लाई होता। लेकिन अभी हाइड्रोजन के पास 2 है तो 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। अब क्या करेंगे? अब ये भी बहुत सिंपल है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर तीसरे स्टेप में या थर्ड स्टेप में H2 है प्लस O2
इसको ऐसे ही लिखा 2H2O, ऐसे ही जैसे हमारे पास है। हमारे पास यहाँ हमें कोएफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पर एक 2 लिख लेंगे। ओके, अब इसको काउंट करें, 2 2 ज़ा 4, ये 2 है, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 है। अब हमारे पास सेम बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है। ओके, इस तरीके से ये कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। आप यहाँ पे इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, आपने जस्ट कोएफिशिएंट के ज़रिए से इसको चेंज करना है। ओके, अच्छा, अब देखिए दूसरी तरफ आते हैं हम। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए ज़रा गौर से। इसमें हमारे पास सल्फ़र कितने हैं? 8 हैं। और ये हमारा रिएक्टेंट है सबसे पहले तो ये, और ये जो चीज़ बनी है वो प्रोडक्ट है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं सल्फ़र हमारे पास 8 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इस तरफ आइए, यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 ही है और सल्फ़र हमारे पास कितने हैं? 1 है। अब हम इसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? सल्फ़र हमारे पास 1 है, हमें तो सल्फ़र 8 चाहिए क्योंकि हम इसको तो बदल नहीं सकते। अगर हम चाहें कि इसको हम S लिख दें सिंपल, और जो है इसको हम O2 लिख दें और SO2 कर दें, तो ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें 8 ही करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसमें कोएफिशिएंट हम कैसे लगाएंगे? सेकंड स्टेप में आ जाए, बहुत सिंपल है। ऐसा करते हैं, सल्फ़र को हम 8 कर देते हैं। किस तरह से करेंगे देखें। सल्फ़र यहाँ तो 8 ही है, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एरो लगाइए उसी तरह, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, यहाँ पर आप ये 8 कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब सल्फ़र हमारे पास यहाँ पर कितने सल्फ़र हैं? रिएक्टेंट में हमारे पास 8 सल्फ़र हैं और अब प्रोडक्ट में भी हमारे पास सल्फ़र 8 हो गए। लेकिन अब ऑक्सीजन की गड़बड़ हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ तो 2 है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? आप इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 ज़ा 16। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ज़रूर हमें यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ऐसा लगाना है कि ऑक्सीजन यहाँ भी 16 हो जाए, ठीक है। तो इसको हम आगे उसी तरीके से करते हैं। सल्फ़र 8 उसी तरीके से, प्लस ऑक्सीजन O2 है, यहाँ आप 8 लगा दीजिए। अब 8 2 ज़ा 16 हो जाएंगे, सिंपल। प्लस O2 लगा दीजिए, ये 8 2 ज़ा 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको देखिए, सल्फ़र यहाँ पर कितने हैं? 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 16 है। यहाँ भी आइए, सल्फ़र कितने हैं? यहाँ पर 8 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 16 है। इट्स बैलेंस इक्वेशन, ओके। क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर 8 का इजाफा किया है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ तो पहले ही 2 लगा था। सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ही यही है। तो ये 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर एक 8 लगाया। तो अब ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है? Na सोडियम और क्लोरीन है हमारे पास, ये मिलके बना सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, सेम यही चीज़, ये रिएक्टेंट है हमारे और ये दिस वन इज प्रोडक्ट। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर सोडियम है, आप देखिए सोडियम में
रिएक्टेंट में आपके पास Na या सोडियम कितने हैं, 1 है। ऑलराइट, अच्छा प्रोडक्ट की तरफ आइए। प्रोडक्ट में भी सोडियम आपके पास 1 ही है, ठीक है। अच्छा अब क्लोरीन की तरफ आ जाएं। क्लोरीन यहाँ पर आपके पास 2 है, ठीक है, यह एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्लोरीन आपके पास कितने हैं, 1 है। अब हम ना तो यहाँ पर अपनी तरफ से Cl2 लगा सकते हैं कि भाई हमने सिंपल इसको, ये सोडियम है तो हमने इसको यहाँ पे 2 लगा दें, अब ये हो गई बैलेंस, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमने जो भी चेंजिंग करनी है वो यहीं पर ही करनी है, ना ही हम इन दोनों के बीच में कर सकते हैं। अगर आप चाहें सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड है, इसके बीच में आपने कुछ 2 कर दिया इस तरह से, तो वो भी नहीं कर सकते। ओके, अगर प्लस होता दोनों के बीच में जैसे ये है तो ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोएफिशिएंट लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि एक पूरा कंपाउंड है, एक पूरा फार्मूला है, ये सॉल्ट होता है, तो उसमें आप इनके दरमियान में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जो भी चेंजिंग होगी वो एटम के शुरू में, एलिमेंट के शुरू में ही होगी। अच्छा खैर, इसको आगे लेकर चलते हैं। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। हमने कहा यहाँ पर सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है। अच्छा अब क्या चेंजिंग हमने करनी है, यकीनन हमें क्लोरीन बढ़ानी है। अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्लोरीन Cl2, ऑलराइट, NaCl, ओके। यहाँ ऐसा करते हैं, 2 लगा देते हैं। बीच में तो कहीं नहीं लगा सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते, फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा, तो हमने कोएफिशिएंट यहाँ लगाया। अब जब यहाँ आपने लगाया तो अब आप इसको काउंट करें। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो रही है, सोडियम तो हमारे पास 1 है, अब यहाँ हमारे पास सोडियम आ गए 2, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी क्लोरीन हमारे पास 2 है या 2 है। ऑलराइट, अब फिर प्रॉब्लम हुई क्योंकि सोडियम यहाँ आपके पास जस्ट 1 सोडियम यू हैव एंड देयर इज यू हैव जस्ट 2 सोडियम। ऑलराइट, सो अब हमने क्या करना है, नाउ वी शुड मेक 2 सोडियम इन रिएक्टेंट। हाउ इज इट पॉसिबल, उसी तरीके से इसको लेकर चलेंगे। सोडियम प्लस Cl2 लिखा आपने, 2 NaCl। आपको पता है ये वाला 2 इस सोडियम का भी है, क्लोरीन का भी है। अब यहाँ इस सोडियम के आगे 2 लगा दीजिए। अब ज़रा इसको काउंट करें, बहुत सिंपल सा है। उसी तरीके से सोडियम यहाँ कितने हैं, 2, सोडियम यहाँ कितने हैं, 2, क्लोरीन आ जाइए, क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2, और क्लोरीन यहाँ कितने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई सोडियम क्लोराइड का आपका बैलेंस। अब इट्स बैलेंस परफेक्टली, ओके। अब देखिए हमने ना तो कुछ दरमियान में कोई ऐसा काम किया, हमने यहाँ ना यहाँ कुछ लगाया, ना हमने इसको चेंज किया, ना हमने Na2 को कुछ इधर से चेंज किया, जस्ट कोएफिशिएंट लगाया है इस जगह। या अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको यहाँ कुछ लगाना है तो आप यहाँ लगा देंगे या यहाँ लगा देंगे, कोई भी एलिमेंट होगा उसके स्टार्ट में, ओके। अब तो आपने इसको इसी तरीके से बैलेंस करना है। आपने रिएक्टेंट को काउंट करना है, आपने रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपने वो देखना है, प्रोडक्ट में कितने हैं, और आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आपने बैलेंस करने के लिए कहाँ कहाँ आपने कोएफिशिएंट लगाना है। ऑलराइट, आपने यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, अपने जस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, ओके। So you have to practice, and goodbye till the next section.